हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं के फ़िज़िक्स के पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। मैंने आपको फ़िज़िक्स का पेपर डाला हुआ था कुछ दिन पहले, 6-7 दिन पहले आपको फ़िज़िक्स का पेपर दिया था सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आप उसको देख लीजिए जा कर के। उस पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, सही विकल्प चुन कर के लिखना है। ए नंबर है, धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक बताना है, एम्पियर मीटर स्क्वायर है। फिर इसके बाद हम देखेंगे शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर होता है। तो देखेंगे पाई अपॉन में 2 होता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, कितना होता है आप देख लीजिए, 0.72 ईवी होता है। इसके बाद दृष्टकारी के रूप में प्रयुक्त यंत्र है, तो हम देखेंगे संधि डायोड है। दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक से कम होती है। फिर हम देखेंगे 1 न्यूटन का द्रव्यमान होता है, तो देख लेंगे ये, ठीक है। इसके बाद हम रिक्त स्थान की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे ये सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिए, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, देखिए स्थान की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध 0 होता है। दृष्टकारी की आवृत्ति 0 होती है। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग गामा किरणें होती है। प्रकाश तरंगों की आवृत्ति की कोटि इतनी होती है। इसके बाद प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सकल माध्यम में जाने पर घटता है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। फिर हम देखेंगे संठ के उपयोग में धारा मापी का प्रतिकार कम हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे सत्य सत्य की ओर बढ़ते, सत्य सत्य देख लेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, अवरक्त तरंगों के खोज वैज्ञानिक रिटन ने की, ये हमारा असत्य है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नैच अर्धचालकों के मुक्त इलेक्ट्रॉन एवं हॉल के संख्या समान होती है, ये हमारा सत्य हो जाएगा। देखेंगे वोल्ट मीटर विभवमापी से अधिक श्रेष्ठ है, यह सत्य हो जाएगा। डी ब्रॉगली तरंगे चुंबकीय क्षेत्र तरंगे हैं, तो देखेंगे ये हमारा असत्य हो जाएगा। परमाणु एक घनात्मक कण है, ये भी असत्य हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 4, जो हमें एक शब्द या एक वाक्य में देना था। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर, देहली आवृत्ति 50 Hz होती है। इसके बाद हम सेकंड नंबर देखेंगे, जब प्रकाश की किसी संकरण अवरोध से गुजरता है और मुड़ता है तो उसे विवर्तन कहते हैं। बहुत ही छोटी सी परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। धारा मापिक में उच्च प्रतिरोध श्रेणी में जोड़कर उसे वोल्ट मीटर में बदला जाता है। ताप बढ़ाने पर अनुगमन वेग भी बढ़ता है। इसके बाद हम देखेंगे विवरण की ऊर्जा और देह आवृत्ति में संबंध हमारा क्या होता है, E बराबर HV। ओके, इसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर की ओर, देखेंगे प्रकाश विद्युत विभव किसे कहते हैं। देखेंगे इसका आंसर लिखा हुआ है, जब किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इसे प्रकाश विद्युत प्रवाह कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आइंस्टीन समीकरण आप देख लीजिए। डी ब्रॉगली तरंग किसे कहते हैं, अथवा में था, तो देखेंगे कणों में तरंगों जैसे गुण होते हैं जिन्हें द्रव्य तरंग कहते हैं। और ये डी ब्रॉगली तरंग का सूत्र देख लीजिए। अगर आपको ये गलत लग रहा है, क्योंकि ये गलत भी हो सकता है, ये जो हमारे सूत्र होते हैं इसमें शायद गलत हो, क्योंकि वो टाइपिंग में गलतियां हो जाती हैं, आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है, बोर की 2 परिकल्पनाएं लिखनी है। इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित ऊर्जा स्तरों पर ही घूम सकता है। इसके बाद आप सेकेंड नंबर भी देख लीजिए, 2 परिकल्पनाएं बताना था। देखेंगे नाभिकीय मॉडल, ठीक है, इसको देखेंगे खोजकर्ता कौन है, रदरफोर्ड से। चित्र में धनात्मक नाभिक, और ये आपको बता रहा है कि हमें चित्र बनाना था नाभिकीय मॉडल का, तो आप इसको देख लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है, समस्थानिक किसे कहते हैं। तो देख लीजिए, वह परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान भिन्न हो समस्थानिक कहलाता है। इसके एग्जाम्पल हैं प्लूटोनियम और ड्यूटेरियम, ठीक है। फिर इसके बाद हम संभारित देख लेंगे, जिन तत्वों का द्रव्यमान समान हो पर परमाणु क्रमांक भिन्न हो वो संभारित कहलाते हैं। इसका भी उदाहरण आप देख लीजिए। फिर हम देखेंगे मूल आवेश किसे कहते हैं, बहुत ही छोटा सा आंसर है। देखेंगे किसी कण पर मौजूद सबसे छोटा आवेश मूल आवेश कहलाता है, इसको आप देख लीजिए, मूल आवेश का मान देख लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे और में एग्जाम्पल नंबर में हमारा क्या था,
इलेक्ट्रॉन निम्न विभव की ओर गति करेगा क्योंकि उस पर ऋणात्मक आवेश है। आप इसका क्वेश्चन देख लीजिएगा जाकर के पेपर में। इसके बाद हम देखेंगे विद्युत सेल से ये विद्युत सेल क्या होता है, तो देखेंगे जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे विद्युत सेल कहते हैं। फिर इसके बाद ये आप एग्जाम्पल देख लीजिए, ओम का नियम देख लीजिए। फिर हम देखेंगे बायो-सैवर्ट का सदिश रूप लिखना था, तो आप इसको देख लीजिए। फिर ये और एग्जाम्पल का ये हमारा आंसर है। इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे बल्ब का प्रतिरोध। तो आप देख लीजिए बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा, ये हमारा शायद न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था, उसका आंसर है, आप इसको देख लीजिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे संयोग में फोकस किसे कहते हैं। देखेंगे जब वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति अदल बदल की जा सके उस बिंदुओं को संयोग में फोकस कहते हैं। अंतर देख लीजिए। आवृत्ति दूरदर्शी लेंस पर आधारित होता है, परावर्तित दूरदर्शी दर्पण पर आधारित होता है। इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रतिरोध तुलना, इसको भी आप देख लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे अपवर्तनांक ज्ञात करना था, इसको देख लीजिए। ये जो हमारे न्यूमेरिकल टाइप से व्यंजक होते हैं ना, व्यंजक वाले सवाल इसमें थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है, बस आपको सूत्र लिखा हुआ है पर आपको इसको डिटेल में लिखना है, तो आप उसको देख लीजिएगा। आपके टीचर्स लिखवाए होंगे, आप उसमें जा कर के देख लीजिएगा। देखेंगे गॉस नियम से कूलाम का नियम, ये आप देख लीजिए। जैसे कि आपको अगर बनता नहीं है तो आप इसको याद करके जा सकते हैं। जैसे कि आपको पेपर में क्वेश्चन बिल्कुल बन नहीं रहा, आप इसको लिख देंगे तो आपको 100% कुछ ना कुछ नंबर तो देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आपको अगर बड़े क्वेश्चंस नहीं याद होते हैं तो आप इस क्वेश्चंस को याद करके जा सकते हैं, और आगे चाहें तो आप थोड़ा बहुत बना करके भी लिख सकते हैं। देख लेंगे हम आगे। ये हमारा क्या है, EMV व विभवांतर में अंतर बताना है, आप इसको देख लीजिए। प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर बताना है, ये देख लीजिए। बहुत ही छोटे छोटे इसमें लिखे हुए हैं, सभी को आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 17 का 8वां पीएन सैंडी डायोड बताना था। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 18वां देख लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 19 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। इसके बाद ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सॉल्यूशन सारे अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही आपको सारे पेपर्स के सॉल्यूशन और सारे पेपर्स लेकर के आती रहूँगी, और मैंने आपको बाकी सारे पेपर डाल भी दिए हैं। एक जो भी हो आपका, जो सब्जेक्ट होगा आपका, जो भी पेपर होगा, राजनीतिक शास्त्र, व्यावसायिक अध्ययन, इतिहास, अर्थशास्त्र, जो भी है आप उन सभी को के पेपर जा कर के देख सकते हैं अपने मेरे यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए बाय।